हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना करिए कि आप किसी शहर में सड़कों पर चल रहे हैं और वहां बड़े बड़े पोस्टर्स पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। कुछ लोग इसे अपने प्यार, अपनी श्रद्धा का प्रतीक मानेंगे, जबकि कुछ लोगों ने इसे उकसावा माना। पुलिस आती है, पोस्टर्स, बैनर्स को फाड़ देती है, FIR दर्ज करती है और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग चल जाता है, एक नया बवाल चल जाता है जिसे कहा जाता है, जिसमें यह सवाल पूछा जाता है कि क्या अब मोहम्मद जी से मोहब्बत दर्शाना भी अपराध है। कानपुर से उठी हुई यह चिंगारी देखते देखते उत्तराखंड, नागपुर, हैदराबाद और देश भर के कई इलाकों में फैल गई। रैलियां, जुलूस, नारेबाजी और इसके साथ साथ सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। अब सवाल यह है कि आखिर यह विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्यों पुलिस और प्रशासन इसमें इतने सतर्क नजर आए? और संविधान की नजर में इस पूरे मामले का सही स्थान क्या है? संवैधानिक दृष्टिकोण इस बारे में क्या है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और इस घटना को विस्तार से समझेंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ UPSC की तैयारी से संबंधित कोई भी सलाह या सहायता चाहिए तो भी वो मैं आपको दूंगा। देखते हैं मुद्दा क्या है, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, विवाद की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर में कुछ युवाओं और संगठनों ने आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर और बैनर मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिए। उनका मकसद था पैगंबर मोहम्मद के प्रति श्रद्धा और मोहब्बत को खुले तौर पर प्रदर्शित करना। यह समय था 12 वफात का, जिसे ईद मिलाद उन नबी कहा जाता है, और उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर जुलूस निकाला जाता है, धार्मिक आयोजन होते हैं। पुलिस ने इस पर त्वरित प्रक्रिया दी। प्रशासन को आशंका थी कि इस तरह के बैनर और पोस्टर और नारे कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण को हवा दे सकते हैं। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पोस्टर, बैनर हटाए और FIR तक दर्ज कर ली। पुलिस का तर्क था कि सार्वजनिक जगहों पर इस प्रकार की धार्मिक नारेबाजी या झंडे लगने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नियम बना रखा है कि जो भी चीज़ें पहले से जिस तरह से होती आई हैं वे उसी प्रकार से होती रहेंगी। जहां टेंट लगते थे वही टेंट लगेंगे, जिस मार्गों से यात्राएं जाया करती थी उन्हीं मार्गों से जाएंगी। लेकिन इस पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताया और उनका कहना था कि आई लव मोहम्मद कोई आपत्तिजनक नारा नहीं है, यह श्रद्धा का भाव है। और इसी कारण जगह जगह जुलूस, प्रदर्शन शुरू हो गए। मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक इस मामले को तूल दिया गया। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ। सवाल उठने लगे कि क्या पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जताना भी गुनाह है और क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को लेकर के पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। तो यहाँ पर धार्मिक आस्था बनाम कानूनी व्यवस्था का मामला उठता है और यह विवाद पूरे दुनिया भर में फैला कैसे, देश भर में फैला कैसे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई, फिर लखनऊ, बरेली, उन्नाव, महाराजगंज और कौशाम्बी तक ये मामला फैला। इसके बाद उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी जुलूस और प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला महाराष्ट्र पहुँचा, जहाँ नागपुर समेत कई जिलों में इस प्रकार के प्रदर्शन और रैलियाँ निकलनी शुरू हो गई। तेलंगाना, खासकर हैदराबाद में जहाँ AIMIM का प्रभुत्व भी है, उन्होंने यह मुद्दा बहुत तेजी से उठाया और बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हुई। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कानपुर में पोस्टर हटाए जाने की घटना और FIR दर्ज होते ही यह मामला आस्था पर हमले का मामला बन गया और अब आई लव मोहम्मद एक स्लोगन ऐसे वायरल हो चुका है पूरे समाज में कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वास्तव में अगर महाराष्ट्र और नागपुर की बात करें तो कई जगहों पर इसको लेकर के तोड़फोड़ और टकराव वाली स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक रंग इसको बहुत तेजी से तेलंगाना यानी कि हैदराबाद से दिया जा रहा है। अब इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी दखल का मुद्दा बना दिया गया है। सोशल मीडिया ने निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कैटलिस्ट का काम किया है। वास्तव में फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, सब पर आई लव मोहम्मद हैशटैग वायरल है, ट्रेंड कर रहा है। धर्म और आस्था की लड़ाई बनाम कानून व्यवस्था का सवाल, इसको मानकर लोग बहस कर रहे हैं। तो इस पर अब हमें समझना चाहिए कि कानूनी पहलू क्या है, संवैधानिक पहलू क्या है।
तो संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की बात करें तो 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि मौलिक अधिकार है, वो वास्तव में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अगर कोई व्यक्ति आई लव मोहम्मद लिख रहा है या पोस्टर लगा रहा है तो यह पहली नजर में तो उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन ध्यान रखना है कि 19(1)(a) के प्रतिबंध 19(2) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी अभिव्यक्ति लोक व्यवस्था, नैतिकता या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है तो उस अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है, जो कि अनुच्छेद 25 की बात है। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसे पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। मुस्लिम समुदाय का यह तर्क है कि आई लव मोहम्मद लिखना उनकी आस्था की अभिव्यक्ति है, लेकिन प्रशासन का मानना यह है कि यह अभिव्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर तनाव पैदा कर सकती है और इसीलिए इसे सीमित करना आवश्यक था। इसके साथ साथ कानपुर जब इस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाए गए, एफआईआर दर्ज की गई, तो जिन धाराओं में कार्यवाही की गई है वह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आईपीसी की धारा 153(a) है जो कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधि को दिखाता है। आईपीसी की धारा 295(a) है जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्यवाही से संबंधित है, और इसी तरीके से धारा 144 जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ पर रोक है। इन सब मामलों को देखिए तो पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि वह धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था को बचाए रखने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रही है। न्यायिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय न्यायपालिका कई बार यह कह चुकी है कि आस्था और लोक व्यवस्था में सदैव संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि कोई भी धर्म या आस्था दूसरे समुदाय की शांति भंग नहीं कर सकती है। यानी अदालतों के अनुसार आपको अपने धर्म से प्यार करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार वहीं तक है जहां तक किसी और धर्म की शांति खतरे पर ना पड़ती हो या किसी और की शांति पर कोई खतरा ना हो। तो मुख्य सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाना क्या सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला है या फिर इसे सार्वजनिक जगहों पर लगाने से लोक व्यवस्था के लिए खतरा बनता है। यही वह बिंदु है जहां पर विवाद कानूनी और संवैधानिक रूप से काफी जटिल हो जाता है। अब इस पूरे विवाद के सामाजिक और राजनीतिक आयामों की भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो मुस्लिम समाज के लिए आई लव मोहम्मद लिखना श्रद्धा और मोहब्बत का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू अपने आराध्य देव के नाम पर भक्ति दिखाते हैं, सिख वाहेगुरु के नाम का जाप करते हैं, वैसे ही मुसलमानों के लिए उनका भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव मोहम्मद साहब के साथ है। इसीलिए जब पुलिस ने इन पोस्टरों को हटाया और एफआईआर दर्ज की तो इसे आस्था के चोट के रूप में देखा गया। राजनीतिक विवाद यह है, अगर हम इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसने तुरंत राजनीतिक रंग ले लिया। एआईएमआईएम के नेता जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताया और सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा दिए। दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष और प्रशासन का तर्क था कि उनका मकसद किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। विपक्षी दलों ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की है और इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार और सरकारी दखल का विवाद बना दिया है। अगर हम समाज की बात करें, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा उसको भी हमें देखना चाहिए। तो समाज पर इस विवाद को लेकर के दो तरह की बहस खड़ी हो गई है। एक पक्ष यह कह रहा है कि आस्था की अभिव्यक्ति को रोका नहीं जाना चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक नारेबाजी और पोस्टर तनाव पैदा कर सकते हैं। इस तरह धर्म बनाम शांति व्यवस्था का खींचतान समाज को बांट रही है और कई जगहों पर छोटे मोटे टकराव पुलिस की सख्ती से माहौल और गर्म कर रही है। चुनावी राजनीति और ध्रुवीकरण की अगर हम बात करें तो भारत में धार्मिक मुद्दे वास्तव में चुनावी मौसम में ज्यादा तूल पकड़ते ही हैं। राजनीतिक दल इन अवसरों का, इन घटनाओं का ध्रुवीकरण करने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। भारत का चुनावी इतिहास यही रहा है। आई लव मोहम्मद विवाद भी धीरे धीरे सामुदायिक राजनीति के एजेंडे में शामिल हो गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो भूमिका निभा रहा है वो मीडिया और सोशल मीडिया है।
सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद का ट्रेंड होना, दूसरा जस्टिस फॉर पोस्टर्स का ट्रेंड होना, इन हैशटैग्स का ट्रेंड होना, यह दिखाता है कि देश भर में यह एक हॉट टॉपिक है। संविधान और राजनीति दोनों के बैलेंस को बना पाना मुश्किल हो रहा है। संविधान की आत्मा और विचारधारा को कहीं पर भी समाज पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पा रहा है। आई लव मोहम्मद विवाद केवल एक पोस्टर का मामला नहीं है, एक बैनर का मामला नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। यह इस बात को याद दिलाता है कि भारत में धर्म, राजनीति और कानून तीनों एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। संविधान हमें आस्था की और अभिव्यक्ति की दोनों की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही साथ वो यह कहता है कि लोक व्यवस्था और सामाजिक शांति नहीं भंग होनी चाहिए। यानी असली चुनौती यही है कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और समाज की शांति भी कायम रहे। अगर हम यह संतुलन साध पाए तभी भारत का लोकतंत्र अपनी असली ताकत दिखा पाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि हर वीडियो की तरह जाते जाते मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर्स धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं और इसकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, अथवा क्या आपको लगता है कि प्रशासन सही है और ऐसे नारों को सार्वजनिक जगहों पर सीमित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे? इन दोनों में आपका विचार क्या है? आप किस पक्ष पर हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो 2027 की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम अगले साल यूपीएससी का एग्जाम देना है और उस संबंध में अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जो कि 24 सितंबर तक अवेलेबल है एक विशेष प्राइस पर, एक डिस्काउंटेड प्राइस पर। और यह डिस्काउंटेड प्राइस क्यों मिल रहा है? क्योंकि नवरात्रि महोत्सव सेल चल रही है और इस नवरात्रि महोत्सव सेल में अगर आप एडमिशन लेते हैं 24 तारीख से पहले तो आपको 2027 का यह बैच केवल 27,999 में मिलेगा, जिसमें आपको सारी बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, डेली क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स इन दिल्ली, ये सब मिलेगा। और इसकी डिटेल्स आप आराम से बैठ करके ऐप पर हमारे जाकर या हमारी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट, हमारी पढ़ाने का तरीका सब कुछ देख सकते हैं। डेमो वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, वह कोड है PK Live। जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे आपकी फीस घटकर 27,999 हो जाएगी। यहाँ तक कि स्टडी IQ से आप कभी भी कोई भी कोर्स बाई करते हैं, परचेज करते हैं तो और PK Live कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट, जो सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा सकता है, वो अवश्य दे दिया जाएगा। तो 2027 टारगेट है तो देर मत करिए, नवरात्रि सेल का लाभ उठाइए और इनरोल हो जाइए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।